हेलो फ्रेंड्स, रिविल क्लास में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम हल करने वाले हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम यहाँ पर इस वीडियो पे हम एसएससी जीडी कांस्टेबल से संबंधित हिंदी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है तो हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ऊपर की ओर जाने वाला, ये एक वाक्यांश है। कहता है ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो आप बताइए कौन सा शब्द होगा, कमेंट करिए। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए शब्द कौन होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रतिगामी, दूसरा ऑप्शन है आगामी, तीसरा ऑप्शन है अधोगामी और चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी। यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है, ऊर्ध्वगामी। तो आपको इन चारों में बताना है ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऊपर की ओर जाने वाले को कहते हैं ऊर्ध्वगामी, यानी ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऊर्ध्वगामी। अब देखते हैं प्रतिगामी किसे कहते हैं हम। प्रतिगामी, प्रतिगामी ये भी एक शब्द है। इसके लिए क्या वाक्यांश होगा? तो इसके लिए वाक्यांश होगा नवीन मान्यताओं नवीन मान्यताओं का नवीन मान्यताओं का विरोध करने वाला व्यक्ति। नवीन मान्यताओं का विरोध करने वाला व्यक्ति, ये हमारा इसका वाक्यांश होगा। उसके लिए यानी नवीन मान्यताओं का विरोध करने वाला व्यक्ति के लिए शब्द होगा प्रतिगामी। तो हमने इसके देखा। अब देखते हैं आगामी किसे कहते हैं। आगामी के लिए जो वाक्यांश होगा क्या होगा? आगामी के लिए वाक्यांश देखते हैं। आगामी का वाक्यांश है आने वाला या भविष्य में होने वाला। आगामी का मतलब है आने वाला, आने वाला या कहें तो भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला। तो ये आप कहें आने वाला तो इसके लिए एक शब्द होगा आगामी, या कहें भविष्य में होने वाला उसके लिए भी होगा आगामी। अब देखिए अधोगामी का हम वाक्यांश देखते हैं। अधोगामी के लिए वाक्यांश क्या होगा? अधोगामी के लिए वाक्यांश होगा, इसका वाक्यांश होगा नीचे की ओर जाने वाला। नीचे की ओर, नीचे की ओर जाने वाला अधोगामी, ये इंपॉर्टेंट है। अधोगामी मतलब होता है नीचे की ओर जाने वाला। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारा जो सेंटर यानी वाक्य दिया है वो दिया है वह वृक्ष की खाली स्थान है, डाली काट रहा था। तो इसके लिए हम 4 शब्द दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सामान्य, दूसरा है सखी, तीसरा है सूखी, चौथा है सुखी। तो इसके लिए आपको उपयुक्त शब्द बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पर वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा था, तो ये शब्द हमारा बिल्कुल भी अनुपयुक्त है। सखी, सखी भी यहाँ पर नहीं होगा। सुखी, सुखी डाली नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सूखी डाली, यानी वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा, वो सूखी डाली काट रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आग में कूदना, ये एक हमारा मुहावरा दिया गया है। आग में कूदना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मदद करना, दूसरा है मूर्ख होना, तीसरा है जान जोखिम में डालना, चौथा है पश्चाताप करना। तो इसमें आपको आग में कूदने मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर बताते हैं हम। आग में कूदने का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जान में जोखिम डालना, यानी जान जोखिम में डालना। आग में कूदने के मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हमारा जान जोखिम में डालना। अगर अब इसके हम अगर वाक्य प्रयोग की बात करें कि इसका वाक्य प्रयोग कैसा बना गया, तो देखते हैं वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग हमारा बनेगा तुम राजू, तुम राजू राजू और रामू, तुम राजू और रामू
रामू का उनके गलत कार्यों में साथ देकर आग में कूद रहे हो। तो इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम राजू और रामू का उनके गलत कार्यों में साथ देकर आग में कूद रहे हो। तो ये हमारा था आग में कूदने का, जो मुहावरे का सही अर्थ होगा जान जोखिम में डालना। अगर अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाल का विलोम शब्द होगा। विशाल एक शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्षणिक, दूसरा ऑप्शन है विकराल, तीसरा ऑप्शन है विराट, चौथा ऑप्शन है लघु। उम्मीद है आपको ये आंसर आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स पर आंसर टाइप करके भेजें। चलिए इसका सही आंसर बताते हैं। विशाल का हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लघु। विशाल का जो आंसर होगा यानी विलोम शब्द होगा वो होगा लघु होगा। अब देखते हैं क्षणिक का, हम देख लेते हैं यहाँ पर। क्षणिक की बात करें, क्षणिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा शाश्वत। क्षणिक का विलोम शब्द होगा शाश्वत। अगर हम विराट की बात करते हैं, सी नंबर के अगर देखते हैं विलोम शब्द क्या होगा, विराट का जो विलोम शब्द होगा सूक्ष्म और क्षुद्र। और विशाल का हमने देख ही लिया, विशाल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा लघु। तो हमने अन्य शब्दों के भी यहाँ पर विलोम शब्द देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन चुने। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास सेंटेंस दिया है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है, गायकी है। तो शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं कि यहाँ पर दूसरे भाग में त्रुटि है या फिर तीसरे भाग में त्रुटि है, या आपके चौथा ऑप्शन चुनना है या पहला ऑप्शन। तो आपको बताना है इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। तो चलिए इसका हम सही आंसर बताते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो बनेगा हमारा, शुद्ध वाक्य जो बनेगा, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली, और ये गायकी की जगह में हो जाएगा गायिका, जो इसकी जगह में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, क्या है यहाँ पर हमारा शुद्ध वाक्य है। तो हमारी त्रुटि होती है गायिका, यानी यहाँ पर गायकी की जगह में ऑप्शन नंबर हमारा पर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। हमारा शब्द दिया गया है युक्ति। तो युक्ति का आपको समानार्थी शब्द बताना है। 4 ऑप्शन है, उपाय, युक्त, जुड़ा हुआ, संलग्न। इनमें से एक इसका समानार्थी शब्द दिया गया है। तो इसका समानार्थी शब्द बताइए, कमेंट करिए। चलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उपाय। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द यानी युक्ति का हमारा जो समानार्थी शब्द हो जाएगा उपाय, समानार्थी शब्द हो जाएगा उपाय। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें हम इसके युक्ति के समानार्थी शब्द के बाद, अगर उपाय के बाद बात करें तो एक शब्द हो जाएगा हमारा तरकीब। तरकीब के बाद अगर हम देखें तो अन्य हो जाएगा हमारा योग्यता, फिर अन्य शब्द हो जाएगा हमारा चतुराई, तो ये हमने युक्ति के अन्य यहाँ पर समानार्थी शब्द देखे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला के लिए एक शब्द बताना है आपको। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्तुति, दूसरा ऑप्शन है
प्रार्थी, तीसरा ऑप्शन है भक्त वत्सल, चौथा ऑप्शन है भजन। पहला ऑप्शन था हमारा स्तुति। तो आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है कि सही ऑप्शन हमारा क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रार्थी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो प्रार्थना हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं स्तुति किसे कहते हैं, स्तुति करने वाले को क्या कहते हैं। तो इसके लिए देखिए शब्द हो जाएगा प्रशंसा करना। प्रशंसा करना के लिए क्या हो जाएगा, वाक्य एक स्तुति। प्रशंसा करना ये हमारा वाक्यांश हो जाएगा और इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारी स्तुति। अगर बात करें भक्त वत्सल के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा, भक्त वत्सल के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाला, भक्तों पर स्नेह करने वाला, उस ये हमारा वाक्यांश हो गया। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा भक्त वत्सल। भक्त वत्सल और प्रशंसा करना वाक्यांश के लिए हो जाएगा स्तुति। अब देखते हैं भजन के लिए क्या होगा वाक्यांश हमारा। तो भजन के लिए होगा भगवान या देवता, भगवान या देवता की स्तुति या स्तुति में रचित गीत को हम क्या कहेंगे, ये हमारा वाक्यांश हो गया। इसके लिए एक हमारा शब्द हो जाएगा भजन। तो हमने देखिए अन्य शब्दों के लिए यहाँ पर भी वाक्यांश और एक शब्द देखे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। चलिए देखते हैं, अगर ये जो हमारी रेखांकित है अगर इसको प्रतिस्थापित यानी बदलना है तो कौन सा भाग बदलेगा, क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिया है। पहला है भाई साहब द्वारा, दूसरा है भाई साहब ने, तीसरा ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चौथा ऑप्शन है भाई साहब। अब देखते हैं सेंटेंस हमारा यानी वाक्य हमारा क्या है, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा वाक्य थोड़ा गलत सा लग रहा है। तो अब हमें यहाँ पर त्रुटि सही करनी है। तो भाई साहब को जगह हम क्या बदलाव कर दें जिससे हमारा वाक्य शुद्ध हो जाए। तो देखिए भाई साहब की जगह अगर हम यहाँ पर भाई साहब में कारक संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर हमें शुद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे शुद्ध करेंगे तो भाई साहब को जगह में हम ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध वाक्य हमारा क्या बनेगा, शुद्ध वाक्य जो हमारा बनेगा, भाई साहब ने, बी नंबर को यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। ये हमारा वाक्य यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारा वाक्य है रोगी ने चिकित्सक से खाली स्थान लिया है। तो रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया है, मंत्रणा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी अनुदान, ऑप्शन नंबर सी आज्ञा, ऑप्शन नंबर डी परामर्श। तो रोगी ने चिकित्सक से, तो अब देखिए रोगी चिकित्सक से हमेशा क्या लेता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, रोगी हमेशा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा परामर्श, यानी 4 यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर परामर्श हमारा सही हो जाएगा। तो रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। हमारा वाक्य दिया गया है मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। इस वाक्य में आपको बताना है किस जगह त्रुटि है, किस जगह त्रुटि है आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर त्रुटि है
मैंने सारा माल उसके हाथ में, तो यहाँ पर उसके हाथ में कौन सी त्रुटि है? कारक संबंधी त्रुटि है, कारक संबंधी त्रुटि है। तो यहाँ पर त्रुटि है उसके हाथ में। तो अगर हम इसको शुद्ध वाक्य अगर लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? शुद्ध वाक्य अगर लिखना चाहें तो मैंने सारा माल, मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया है। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी उसके हाथ में त्रुटि थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए देखते हैं। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो आपको बताना है इस वाक्य में कहाँ पर रेखांकित भाग में कहाँ पर त्रुटि है। हमारा पहला ऑप्शन है रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन से हम। दूसरा ऑप्शन कहता है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहता है रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम। चौथा ऑप्शन कहता है रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। तो आपको बताना है, यदि इसमें त्रुटि नहीं है तो आपको बताना होगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कहाँ पर इस वाक्य के रेखांकित भाग में त्रुटि है। चलिए इसका सही आंसर होगा हमारा रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। तो यहाँ पर अगर बात करें तो रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। हमारा शब्द दिया गया है निर्मल। आपको निर्मल का विलोम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मैला, दूसरा ऑप्शन है विमल, तीसरा ऑप्शन है गंदा, चौथा ऑप्शन है मलिन। तो आपको इसमें निर्मल का विलोम शब्द बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलते हैं देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो निर्मल का जो विलोम शब्द होगा हमारा, वो निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा मलिन। यानी यहाँ पर चौथा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। और मैला शब्द का अगर बात करें विलोम शब्द, तो मैला का विलोम शब्द हो जाएगा उजाला। और अगर इस विमल शब्द की बात करें, विमल शब्द की बात करें तो इसका भी जो विलोम शब्द हो जाएगा मलिन हो जाएगा। और गंदा शब्द की बात करें तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा साफ। तो गंदा का साफ, विमल का मलिन, मैला का उजाला और निर्मल का मलिन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पर जो सही वर्तनी वाला शब्द है उसका हमें चयन करना है। पहला देखिए पहला ऑप्शन वनस्पति, दूसरा है फिर वनस्पति है, तीसरा है वनस्पति है, फिर चौथा है वनास्पति। तो आपको इसमें बताना है कि जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है। तो यहाँ पर चलिए बताते हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा ए वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। वनस्पति यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा। बाकी अन्य विकल्प जो हैं वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। चलिए देखते हैं हमारा वाक्य क्या है। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पर त्रुटि बताना है। तो यहाँ पर हमें कई रेलवे के यहाँ पर त्रुटि मालूम पड़ रही है। तो अगर हम इसको यहाँ पर सुधार करें तो हमारा जो शुद्ध वाक्य बन जाएगा, शुद्ध वाक्य जब बन जाएगा तो यहाँ पर रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। यहाँ पर कई रेलवे के कर्मचारियों होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई यानी यहाँ पर
की भी लगेगा, गिरफ्तारियों की हुई। तो देखिए शुद्ध वाक्य हमारा हो गया रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर त्रुटि थी, कई रेलवे की जगह में रेलवे के कई यहाँ पर सुधार किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। हमारा शब्द है कोयल। कोयल का समानार्थी शब्द बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सिकी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कीर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है काक, चौथा ऑप्शन दिया गया है कोकिला। जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4th नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी। कोयल का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, कोयल का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा कोकिला हो जाएगा। कोयल का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा कोकिला हो जाएगा। और इसके अन्य समानार्थी शब्द की बात करें तो पिक हो जाएगा, कलघोष हो जाएगा, कलघोष के बाद कोकिल भी आता है, कोकिल भी हो जाएगा, कोकिल भी इसका हो जाएगा। कोकिल के बाद अगर अन्य शब्द की बात करें तो ये बसंत दूत के भी नाम से जानी जाती है, यानी बसंत दूत के नाम से भी ये जानी जाती है। इसे सारंग भी कहते हैं, श्यामा के नाम से भी ये जानी जाती है। बहुत से हैं जो समानार्थी हैं, उनमें से कुछ हैं, यानी कोयल को हम कोकिला, पिक, कलाघोष, कलघोष या कोकिल, बसंत दूत, सारंग या श्यामा पिक के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन है प्रल्हाद, प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। ये हमारे 4 ऑप्शन हुए। इसमें से आपको सही ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारी यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हो जाएगी प्रहलाद। प्रहलाद यहाँ पर सही वर्तनी हो जाएगी। बाकी जो अन्य विकल्प है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम को रोगी पर आ गई, यानी खाली स्थान है बीच में, आ गई क्या आ गई। तो यहाँ पर ऑप्शन है यानी खाली स्थान पर जब मैं ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। पहला ऑप्शन है दया, दूसरा ऑप्शन है क्षमा, तीसरा ऑप्शन है कृपा, चौथा ऑप्शन है अनुकंपा। तो श्याम को रोगी पर, अब यहाँ पर आपको एक वाक्य भरना है जो यहाँ पर वाक्य को पूरा कर दे। जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी दया। श्याम को रोगी पर दया आ गई, यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि वाक्य को पूर्ण वाक्य में बदल रहा है। तो श्याम को रोगी पर दया आ गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। अब रेखांकित में देखते हैं क्या यहाँ पर ऑप्शन को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, यानी बोध की जगह में क्या ज्ञान को किया जा सकता है, आभास को किया जा सकता है, या समझ को, या भान को। इसमें आपको एक विकल्प चुनना है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका हमारा आंसर क्या होगा। चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञान, यानी उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। बोध की जगह में हम सबसे बेहतरीन शब्द यहाँ पर हो जाएगा हमारा ज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चंद्रमा के समान मुख वाला, ये हमारा एक वाक्यांश हो गया। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। हमारे पास पहला ऑप्शन है दशमुख, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमुख, तीसरा ऑप्शन है लौह पुरुष, चौथा ऑप्शन है गदाधर। इसमें से एक ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख वाले को हम चंद्रमुख कहते हैं। अब देखते हैं 10 मुख के लिए हमारा वाक्यांश क्या होगा। 10 मुख वाले के लिए वाक्यांश क्या होगा। तो इसके लिए हो जाएगा 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला, ये हमारा इसके लिए वाक्यांश हो जाएगा। अब बात करते हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा। लोहे के समान, लोहे के समान, लोहे के समान कठोर संकल्प, कठोर संकल्प वाला, ये हमारा वाक्यांश हो जाएगा। लोहे के समान कठोर संकल्प वाले को क्या कहेंगे एक शब्द में, लौह पुरुष, लौह पुरुष कहेंगे। अब देखते हैं गदाधर। गदाधर के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा। तो इसके लिए वाक्यांश हो जाएगा
गदा को धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो हमने अन्य शब्दों के लिए वाक्यांश देखे और वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न कहता है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हमारा मुहावरा है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मन में शांति होना, ऑप्शन नंबर बी है प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी है बहुत दुखी होना, ऑप्शन नंबर डी है धीरज रखना। तो इसमें से कलेजा ठंडा होने का एक सही अर्थ है, सही अर्थ आपको यहाँ पर चुनना है। तो जल्दी से कमेंट करके आप हमें सही उत्तर कमेंट करिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मन में शांति होना। कलेजा ठंडा होने का अर्थ होता है मन में शांति होना। अगर हम इसके वाक्य प्रयोग की बात करें, वाक्य प्रयोग की बात करें तो इसका वाक्य प्रयोग होगा अपने पुत्र की नौकरी लगने की बात सुनकर मनोज का कलेजा क्या हो गया, ठंडा हो गया। यहाँ पर ठंडा इस तरह हो जाएगा, ठंडा हो गया। वाक्य प्रयोग हो जाएगा अपने पुत्र की नौकरी लगने की बात सुनकर मनोज का कलेजा ठंडा हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 21 से 25। दिए गए वाक्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। विकल्पों की सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारतवर्ष खाली स्थान है, देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 में देखते हैं गद्यांश के रिक्त स्थान यानी वन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पर भिन्न पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है एक, तीसरा ऑप्शन है अनेक, चौथा ऑप्शन है प्रत्येक। तो देखते हैं अगर हम भारतवर्ष भिन्न है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखते हैं भारतवर्ष एक है तो यहाँ पर कुछ हद तक सही है। भारतवर्ष अनेक है ये बिल्कुल गलत है। भारतवर्ष प्रत्येक है ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो सटीक शब्द आ रहा है भारतवर्ष एक है, यही हमारा यहाँ पर आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं इसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। भारतवर्ष यहाँ पर देखिए हमारा एक हो गया था। अब देखते हैं भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सब के भीतर भारतवर्ष की एक ही। अब देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए आत्मा यानी एक ही आत्मा अपने को। तो अब देखिए एक ही आत्मा या एक ही निष्ठा या एक ही परमात्मा या एक ही प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन भरना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या भरेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें भारत की एक ही क्या है, आत्मा है, यही हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं गद्यांश से संबंधित। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पर हमने एक भरा, यहाँ पर हमने भरा आत्मा। तो देखिए भारत की एक ही आत्मा अपने को। अब देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए भरते हैं संशोधित करती है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी भरते हैं अपने को अर्पित करती है, ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। प्रदर्शित करती हैं ये भी यहाँ पर नहीं सही होगा। प्रदर्शित करती हैं ये भी यहाँ पर नहीं सही होगा। तो देखते हैं अपने को अभिव्यक्ति करती हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अभिव्यक्त यहाँ पर भर देंगे हम। तो अभिव्यक्त करती है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी संबंधित। अगला क्वेश्चन कहता है गद्यांश के फोर्थ के लिए यानी चौथे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है। चौथे रिक्त स्थान के लिए तो एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का,
अब एक ही सूर्य का, अब देखिए दर्पण है, रस है, चित्र है, बिंब है, तो यहाँ पर हमारे सही आंसर हो जाएगा बिंब। यहाँ पर बिंब भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पत्रों पे जगमगा रहा है। और एक ही, अब पांचवें प्रश्न की यानी प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। एक ही, अब यहाँ पर खाली स्थान में हमें इन शब्दों में एक शब्द भरना है। देखते हैं तो फिर इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो एक ही बल, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाम गलत हो जाएगा। अर्थ, यहाँ पर भाव यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। एक ही भाव है जो अनेक छंदों से फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत पे ही वे घाट है जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। ये हमारे आज के क्लास के 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन हमारे हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें।